हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मनी मैनेजमेंट की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के अंदर इन्फ्लेशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में। और इसको हमें समझने की जरूरत है। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन्फ्लेशन होता है क्या। देखिए, सिंपल सी बात है, आपके पास 5 रुपए रखे हुए हैं कल तक और आज भी रखे हुए हैं। और उस 5 रुपए की पावर ये है कि आप एक पेन खरीद सकते हैं। लेकिन उस पेन की अगर कीमत बढ़ जाए 5 रुपए, यानी कि अब वो पेन की कीमत 10 रुपए हो गई है, लेकिन आपके पास पैसे उतने ही हैं, 5 रुपए ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उस पेन के ऊपर जो महंगाई है वो 5 रुपए की बढ़ चुकी है, लेकिन जो आपकी आमदनी है, जो आपकी सेविंग है, वो उस लेवल की नहीं है कि आप उस पेन को परचेस कर पाओ। दैट इज इन्फ्लेशन। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, जब उसके प्राइसेस बढ़ते हैं और हम उस चीज को वियर नहीं कर पाते हैं, यानी वो हमारे लिए महंगी हो जाती है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये होता कब है? देखिए, किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है? उसकी जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसके रेट बढ़ेंगे। इसको प्रैक्टिकल वे में हम समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे देश में 5 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं और 5 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 5 करोड़ मान लीजिए, 5 लाख में मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। अब हुआ क्या कि जो पेन बनाने वाली कंपनी है वो उतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसकी कैपेसिटी उतनी ही है प्रोड्यूस करने की, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। मान लीजिए 50 लाख है, ठीक है। और लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और लोग उस पेन को खरीदने के लिए आतुर हैं, लेकिन उसकी पीछे से सप्लाई नहीं हो रही। तो क्या होगा? अगर वो पेन 5 रुपए का है ना, तो कल के दिन वो 10 रुपए का बिकेगा, फिर 15 रुपए का, फिर 20 रुपए का, फिर 25 रुपए का। क्यों? उसकी सप्लाई बंद है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम में है। तो लोग जिनके पास पावर होगी पैसे की, वही उस चीज को परचेस कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इसका हमारी निजी जिंदगी में क्या इफेक्ट होता है और किस कारण की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। उसी यही मेन कारण होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी होता है डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी डिमांड एंड पुल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज की अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पे मास्क जो है उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। तो आपने देखा था स्टार्टिंग में बहुत महंगे बिक रहे थे मास्क। और किसी भी गुड़िया सर्विसेज की अचानक से उसकी डिमांड्स बढ़ जाए और सप्लाई उस लेवल पे नहीं हो पाए तो क्या होगा? उसके प्राइजेस बढ़ेंगे। एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि अचानक से किसी चीज के प्राइस बढ़ने लगे, तभी भी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन आप फील करोगे। जैसे ऑयल के जब रेट बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट हर एक चीज पे आता है। जैसे मान लीजिए, इस पेन का एग्जांपल लेता हूं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, प्रैक्टिकली उसको समझते हैं। अब ये पेन जिस भी फैक्ट्री से आ रहा है आपके पास में, सबसे पहले एक कंपनी से निकला। अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल पहले 100 रुपीज पर लीटर था और वो आज की डेट में 110 लीटर हो गया। अब जिस भी गाड़ी से आ रहा है, अगर वो पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलाता था तो वो पहुंच पाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसकी कॉस्ट बढ़ रही है 10 रुपीज और उस पर एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि वो बर्डन बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या होता है कि इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी परचेसिंग पावर कम होने लगती है। और जब किसी भी इंसान की परचेसिंग पावर कम होने लगती है तो वो अपने सेविंग के पैसे क्या करता है? खर्च करने लगता है। अब कोई भी इंसान जब सेविंग के पैसे खर्च करेगा तो उसकी लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी कैसे आती है, अब इसको प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं। अब सबसे पहले आपकी नीड होगी आपका खाना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? आप रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की लाइफ में। सबसे पहले इन चीजों पे वो पैसा खर्च करता है, उसके बाद उसके शौक फैशंस आते हैं। अब मान लीजिए कि जो पैसे बचते थे उससे वो कुछ अपने लिए नेकलेस खरीदता था या फिर कोई रिंग्स खरीदता था या फिर फैशंस में अपने पैसे यूज करता था। अब
अब जो बेसिक नीड्स है, अगर उन्हीं की कॉस्ट हाई होने लगी तो जित वो उसकी उस रेट से उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अपनी सेविंग के पैसे को नहीं बचा पा रहा है। अगर नहीं बचा पा रहा तो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा कि वो चीज़ों को परचेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि किसी को फैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदनी है, टी शर्ट्स खरीदनी है, कुछ एक्स्ट्रा शूज़ खरीदने हैं, तो अगर वो खरीदे गए नहीं तो जो बिजनेसमैन है, अब जो बेच रहा है, जो मार्केट से चीज़ों को ला रहा है और वो ये सोच रहा है, इस उम्मीद में है कि कस्टमर मेरे पास आएगा और इस चीज़ को खरीदेगा, लेकिन महंगाई की वजह से वो अपने सेविंग किए हुए पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो जो एक चेन चलती रहती है, उस चेन में डिस्ट्रप्शन आ जाता है, इफेक्ट पड़ता है हर एक जगह पे। यानी कि उसकी फिर इनकम कम होने लगेगी। जब उसकी इनकम कम होने लगेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो चीज़ों को कम से कम लाना बंद करेगा, तो हर एक जो साइकिल होती है ना, उसके ऊपर कंप्लीटली इफेक्ट पड़ता है। और इन्फ्लेशन की वजह से अनसर्टनिटी आती है। इसके अलावा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हर एक जो बिजनेसमैन है वो बैंक से लोन लेता है। अगर वो का बिजनेस चलेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट बैंक कैसे आपको पे करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से आप कह सकते हो कि सब एक चैन से जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज़ पे इफेक्ट आता है तो सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है। एक आम इंसान हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक व्यापारी हो, हर एक इंसान के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। परचेसिंग की पावर कम हो जाती है इंसान की। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पड़ता है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि जब किसी भी चीज़ की परचेसिंग पावर कम होगी ना, तो जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होगा वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके ऊपर डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ेगा। एक बेसिक सी बातें बता रहा हूं मैं आपको कि क्या क्या हर एक सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने वो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया ना आपको कि मार्केट में जैसे मान लीजिए जो आप फैशन पे पैसा खर्चा करते थे वो आप खरीदोगे नहीं। अब क्या होगा, उसकी इनकम कम हुई। जब उसकी इनकम कम हुई तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसकी फैमिली पे आएगा। जो पैसे, जिस पैसे की कमाने की वजह से वो अपने बच्चों की फीस भर पा रहा था, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके और उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं, मार्केट में पैसे वो नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के अंदर भी डर आ चुका है कि मार्केट अच्छी तरीके से अभी नहीं चल रहा है। तो वो कैसे अर्निंग कर पाएगा, वो अपने सेविंग के पैसे को फिर से वो बचाने की कोशिश करेगा, यानी कि साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। और जिनके पास पैसा होगा वो बहुत बड़े बनते जाएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं होगा वो, उनके बीच जो कहते हैं ना, अमीरी और गरीबी के बीच में जो फर्क है वो बहुत बढ़ता जाएगा। ये इम्पैक्ट होगा हर एक सेक्टर पे, क्योंकि हर एक सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए डेली वो अप एंड डाउन्स कर रही है, गाड़ी से चीज़ें जा रही हैं फिर आ रही है, एक पर्टिकुलर समय पे चीज़ें हो रही है। जैसे मान लीजिए कि मिल्क, दूध का एग्जांपल लेते हैं, हर दिन आता है, पेपर हर दिन आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक साइकिल बनी हुई है ना। आपने देखा होगा कि आपके ये शहर में, आपके इलाके में अगर कुछ हो जाता है और 1 या 2 दिन के लिए पूरी तरीके से अगर बंद हो जाता है, तो पूरा उसके मार्केट के ऊपर इफेक्ट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि एक चैन है, बिल्कुल एक चैन है। तो हर एक चीज, इन चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है। अब इसके सोशल इफेक्ट्स भी होते हैं। सोशल इफेक्ट्स में क्या इफेक्ट हो सकते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है वो और गरीबी की हालत में चला जाएगा। इसका मतलब इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। अमीरी और गरीबी के बीच में आपको फर्क देखने को मिलेगा कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। ये सोशल इफेक्ट्स होंगे प्रैक्टिकली, जैसे कि मैंने बताया कि वो धीरे धीरे होता है तो समझ नहीं आता है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग अलग पॉलिसीज लाती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट्स लोन देती है, बिजनेसेस को लोन देती है। बिजनेस को लोन क्यों देती है गवर्नमेंट, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी बैंक किसी बिजनेस को लोन देती है तो उसमें क्या होता है, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इंडस्ट्री जब लगाता है तो हजारों लोगों को जॉब मिलती है। जब हजारों लोगों को जॉब मिलती है, हजारों लोगों के पास पैसा आता है, तो हजारों लोग उस पैसे को खर्च करते हैं, तो मार्केट में एक मनी का सर्कुलेशन बना होता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी नीतियां बनाती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करती है। उसमें क्या होता है, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।
उनके पास पैसा आएगा तो पैसे को खर्च भी करेंगे, कुछ खरीदेंगे भी, कुछ वो बचाएंगे भी, कुछ एजुकेशन को भी देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो उसका इफेक्ट उसकी फैमिली के ऊपर आएगा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि पढ़ने के लिए भी तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी ना, फ्री में तो होगी नहीं सारी चीज़ें। अरे अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते तो उसके बेसिक्स नीड्स के लिए बुक्स, पेन, पेंसिल, इन सब चीज़ों के लिए तो पैसा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का काम है कि अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ बनाए और जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन करके रखें। और जब इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है तो लोगों की इनकम भी उसी उसी सर्टन ऑफ अमाउंट से बढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी आज 5 रुपये है, ठीक है, मैं उसे एक पेन खरीद पा रहा हूँ, कल मेरी सैलरी 10 रुपये हो गई और पेन की भी कीमत 10 रुपये हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरी वो परचेसिंग पावर आ चुकी है जिससे कि मैं इस पेन को खरीद सकता हूँ। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैं क्या हो रहा हूँ, गरीब होता जाऊंगा। जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, क्योंकि उसके पास ही पैसे घूमेंगे। अमीरों के पास ही पैसे घूमेंगे तो वही तो अमीर होंगे ना। सिंपल सी बात है। अब इन सारी चीजों का कंक्लूजन क्या निकल कर के आता है? देखिए कंक्लूजन ये निकल के क्या आता है, हर एक सेक्टर पे, हर एक सेक्टर में इसका इफेक्ट पड़ता है, हर एक सेक्टर में इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इस पॉइंट को हमें समझना होगा, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बिजनेस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सैलरी पर्सन हैं, हर एक पर्सन के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता ही होता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी इनकम को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन की मार हमारे ऊपर नहीं पड़े। इन्फ्लेशन की मार हमारे हमारे ऊपर कब नहीं पड़ेगी? जब हम अच्छी तरीके से मनी मैनेजमेंट करना सीखेंगे, बेसिक्स, डिमांड और सप्लाई की प्रोसेस को समझेंगे, तो हमारे ऊपर इन्फ्लेशन की मार नहीं पड़ेगी, हम अपनी मनी को ग्रोथ करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना होता है। और पूरी समरीज को मैं एक चार्ट के थ्रू आपको बताता हूँ, आपको समझ आएगा कि किन किन चीज़ों के बारे में मैंने बात करी कि इन्फ्लेशन और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने बताया इन्फ्लेशन होता क्या है, उसकी मैंने डेफिनेशंस आपको बताई, समाज और सोसाइटी और सेक्टर्स पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हमने बताया, उसका कंक्लूजन बताया कि हर एक जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं, क्या होगा, रिड्यूस होंगी परचेसिंग पावर लोगों की। इसी तरीके से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस है कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, आपको पता है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, मेजर करती है कि हमारे देश में महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट और चीज़ों को लेकर के क्या है, हमारे जो कंट्री के एसेट्स हैं वो किस तरीके के हैं, उन सारी चीज़ों का मेजरमेंट होता है, गवर्नमेंट हमारी करती है, पॉलिसीज़ बनाती हैं। हर एक सेक्टर पे इसका इफेक्ट दिखता है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। सोशल इफेक्ट्स मैंने आपको बताया, इनकम के अंदर इनइक्वालिटी आएगी, सोशल जो है वो जो एक हायरार्की बनी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबके लिए होगी। सो आई होप कि वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग यू पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।